यह बात उस समय की है जब एक दिन द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ उनकी परम प्रिय रानी सत्यभामा भी बैठी थी। गरुड़, जो भगवान के वाहन और परम भक्त थे, वहीं पास खड़े थे। वहीं सुदर्शन चक्र, जो भगवान का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, एक किनारे प्रकाशमान था। इस अद्भुत सभा का हर पात्र अपने गौरव और तेज से मंडप को आलोकित कर रहा था। थोड़ी देर बातों के बाद सत्यभामा ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर जानने के लिए वह व्याकुल थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे। माता सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थीं? सत्यभामा के इस प्रश्न में उनके सौंदर्य का अभिमान झलक रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं, लेकिन मन ही मन उन्होंने सत्यभामा के इस अभिमान को नष्ट करने का विचार कर लिया। इसी बीच गरुड़ ने भी भगवान की ओर देखा और कहा, प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे भी अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? गरुड़ के स्वर में गर्व था। फिर सुदर्शन चक्र ने भी अपने तेज से प्रज्वलित होकर कहा, भगवान, मैंने आपकी अनगिनत बार विजयश्री में सहायता की है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई अस्त्र है? भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके प्रिय भक्तों के भीतर अभिमान ने अपना स्थान बना लिया है। उन्होंने निश्चय किया कि यह सही समय है जब उन्हें उनकी सीमाओं का आभास कराया जाए। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम तुरंत हनुमान के पास जाओ और उन्हें कहना कि भगवान राम और माता सीता उनसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा पाकर तुरंत उड़ चले। जब गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। गरुड़ ने कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले चलूंगा। हनुमान जी ने विनम्रता से गरुड़ की ओर देखा और कहा, आप जाइए, मैं तुरंत पहुंचता हूं। गरुड़ को लगा कि यह बूढ़ा वानर इतनी धीमी गति से जाने पर बहुत देर करेगा। यह सोचते हुए गरुड़ पूरी गति से द्वारका की ओर लौट चले। जब गरुड़ महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी पहले से ही भगवान के समक्ष बैठे हैं। गरुड़ को अपनी गति पर बड़ा गर्व था, लेकिन अब वह लज्जित हो गए। श्री कृष्ण जी ने श्री राम जी के रूप में बैठकर कहा, हे हनुमान, तुम महल के अंदर बिना आज्ञा के कैसे आए? क्या सुदर्शन चक्र ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, चक्र ने मुझे रोका था, इसीलिए मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया और आपके दर्शन के लिए यहां आ गया। कृपया मुझे क्षमा करें। यह कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालकर भगवान के समक्ष रख दिया। इसके बाद हनुमान जी ने भगवान की ओर देखा और पूछा, प्रभु, आज आपके साथ माता सीता के स्थान पर यह दासी कौन बैठी है? हनुमान जी का यह प्रश्न सुनकर सत्यभामा का अभिमान पल भर में चूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि उनका सौंदर्य श्री कृष्ण के समक्ष तुच्छ है। गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों भगवान के चरणों में झुक गए। उनके मन का अहंकार नष्ट हो चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें प्रेम पूर्वक क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की अद्भुत और प्रेरणादायक लीला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस प्रेरणादायक संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
ताकि वे भी भगवान की लीलाओं और इस अद्भुत संदेश का आनंद ले सके। हमारे चैनल SB लाइफ क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी रोचक कहानियों के लिए जुड़ते रहें। धन्यवाद।